बहुत प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी कन्या सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। सती का मन केवल शिवजी में ही लगा रहता था। वे शिवजी को पाना चाहती थीं और कठोर तप करने लगीं। उनके तप और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों कैलाश पर अत्यंत सौहार्द और भक्ति भाव से रहने लगे। दक्ष का यज्ञ और अनादर। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति को शिवजी से किसी कारण नाराजगी थी। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ रखा, जिसमें तीनों लोकों के देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिवजी और सती को नहीं बुलाया। सती को जब यह पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, पति को न बुलाया हो तो भी मैं तो पिता के घर जा सकती हूँ। शिवजी ने उन्हें रोका और कहा कि जहाँ अपमान की आशंका हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर सती का मन नहीं माना और वे पिता के यज्ञ में अकेले चली गईं। सती का अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंचीं तो माँ और बहनें खुश हुईं, पर दक्ष ने उनका अपमान किया। उन्होंने शिवजी को बहुत बुरा भला कहा। सती यह सह न सकीं। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रिय प्रभु शिव का अपमान सुना है, मैं उसे अब नहीं रख सकती। सती का देहत्याग, सती होना। क्रोध और वेदना से भरी सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। कैलाश पर शिवजी को जब यह समाचार मिला तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और कालभैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वस्त कर दिया और दक्ष का घमंड तोड़ दिया। सती का पुनर्जन्म। पार्वती। सती की आत्मा अमर थी। उन्होंने पुनः हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्होंने कठोर तप कर भगवान शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त किया और इसी से वे मां पार्वती कहलाईं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।